क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें दिया है 216। तो जब हमें परफेक्ट क्यूब है या नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमें इसके फैक्टर्स निकालने होते। तो चलिए हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 216, अब यहाँ पे लास्ट में 6 है तो उसको 2 से डिवाइड होगा। अगर हम 216 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 108। आप साइड पे करके देख सकते हो रफ वर्क में। फिर यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, इसका मतलब इसे भी 2 से डिवाइड होगा। 108 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 54। अगेन द सेम प्रोसीजर, लास्ट में यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो हम 54 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 27। अब यहाँ पे देखिए 27 को 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27। अगेन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो फैक्टर्स है 2 2 2 3 3 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 216 इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 टाइम्स 3। ठीक है। फिर यहाँ पे आप जब ग्रुपिंग करते हो तो यहाँ पे परफेक्ट ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स 3 आ रहा है। और क्यूब का मतलब ही 3 होता है, क्यूब का मतलब ही 3 होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग ऑफ द प्राइम factors of 216 into triples. No factor is left over, मतलब कोई भी फैक्टर बाकी नहीं है। परफेक्ट 3 3 का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है, तो हम लिखेंगे नो फैक्टर लेफ्ट ओवर, देयरफॉर 216 is a perfect cube। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सम है 7.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड 128। इसे भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 128 के लास्ट डिजिट 8 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64 आता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा 16। अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है और एक फैक्टर बाकी रह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 128 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारा 7 टाइम्स 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 7 टाइम्स 2 लिख लेते हैं। फिर हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फैक्टर यहाँ पे बाकी रहता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स, मतलब इस प्राइम फैक्टर की हम जब ग्रुपिंग करेंगे तब 128 का जो ट्रिपल्स बनता है तो यहाँ पे एक फैक्टर बाकी रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इंटू ट्रिपल्स, वी आर लेफ्ट ओवर विथ 2 एज अ अनग्रुप फैक्टर। एक फैक्टर अनग्रुप रह रहा है, तो देयरफॉर 128 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1000। तो हम यहाँ पे 1000 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 को 2 से डिवाइड करते तो 500। अगेन वी आर डिवाइडिंग 500 बाई 2, देन वी गेट 250। अगेन डिवाइड बाई 2 वी गेट 125। अब यहाँ पे देखो 125 को 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है,
तो हम ट्राई करेंगे कि 3 से होता है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो 1 + 2 3, 3 + 5 8, तो इसे 3 से नहीं हो सकता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। फिर 25 को अगेन 5 5 × 25 एंड 5 × 5। तो 1000 के जो फैक्टर्स है वो क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपलेट्स बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें लिखना है सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 appears in a groups of triples and no factor is left over, therefore 1000 is a perfect cube। 1000 is a perfect cube। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन 1 का थर्ड जो नंबर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सम 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 100 के हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालते, 2 से डिवाइड होगा, 100 को 2 से डिवाइड करते तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 25। अब 25 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 3 से भी इसे डिवाइड नहीं होता है, तो हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 ज़र 25, देन 5 1 ज़र 5। तो यहाँ पे जो 100 के फैक्टर्स है वो हमारे आ रहे हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल्स नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर इनटू ट्रिपल्स। हमें तो ट्रिपल्स में 3 के ग्रुप बनाने थे, बट वी डू नॉट गेट एनी ट्रिपल्स, देयरफॉर 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से हमारा फोर्थ वाला सम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये फिफ्थ सम है 46,656। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 46,656। तो ऑफ कोर्स लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और प्राइम फैक्टर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 23,328। आप ऐसे साइड पे भी डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो आप इसे साइड पे डिवाइड करके फिर जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 23,328 को अगेन 2 से आप डिवाइड करते हो तो आपका 11,664 आता है। अगेन डिवाइड बाय 2, देन योर आंसर विल बी 5,832। अगेन डिवाइड बाय 2, योर आंसर विल बी 2,916। अगेन डिवाइड बाय 2, your answer will be 1,458. Again divide by 2, your answer will be 729. अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये ट्राई करेंगे कि 3 से होता है कि नहीं। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो 3 से डिवाइड होगा। तो हम 729 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 243। छोटा नंबर होता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 9 ज़ा। अगेन डिवाइड बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं तो हम चेक करते हैं कि वो ट्रिपल उसके जो ट्रिपल्स बन रहे हैं कि नहीं, मतलब 3 का ग्रुप आपको यहाँ पे क्यूब में बनाना है। तो देखो ये एक 3 का ग्रुप बना, ये भी बना, यहाँ पे भी एक 3 का और यहाँ पे भी एक 3 का, मतलब यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं। तो आप फिर यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने आपको पिछले सम में बताया था, इफ़ वी ग्रुप द फैक्टर्स we can get triples and no factor will left over, therefore 46,656
656 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। और जो मैंने आपको लास्ट सम में बताया था वो स्टेटमेंट आपको उसमें लिखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर दिया है।